नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना छठा अध्याय। जो आप ये 18 दिन की भगवत गीता समझने की यात्रा कर रहे हैं, इसका आज छठा दिन है। और छठे दिन की यात्रा को आरंभ करने के पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को नमन करती हूँ और इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को उनको समर्पित करती हूँ। साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठादास प्रभु जी को सादर नमन करती हूँ। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हरे कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु के आगे जो है वो उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य हो जो हम भगवान की वाणी को समझ सकें और समझा सकें। तो आज के अध्याय का नाम है ध्यान योग। ध्यान योग आप देख रहे हैं कि ध्यान में बैठे हुए हैं, ये योगी तपस्वी बैठे हुए हैं। तो इस में अष्टांग योग के बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे। अभी तक हमने जाना ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, और इन तीनों में से श्रेष्ठता किसकी है ये भी हमने जाना। तो भगवत गीता के जो ये अध्याय चल रहे हैं ये कर्म योग कहे जाते हैं। भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। जो 5वें अध्याय में हमको भगवान ने बताया कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म कर, तथा थोड़ा सा ध्यान योग के बारे में हमको थोड़ी सी झलक दिखाई थी, भक्ति योग की श्रेष्ठता भी बताई थी, शांति सूत्र भी बताया था। अर्जुन का संशय था तो संशय के लिए भगवान ने ज्ञान योग से शुरू किया था। और ज्ञान योग के बाद पढ़ने के बाद अर्जुन ने पूछा कि कर्म संन्यास करें या कर्म योग। तो कर्म संन्यास में बार बार गिरने का डर रहता है। कभी कभी ऐसा नहीं है, कुछ लोग उसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग का पतन भी हुआ है। यदि पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है तो कर्म भगवान को समर्पित करें और अपने कर्मफल का त्याग कर दें, तो फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब योग की बात आती है कि योग
तो हमने पहले पढ़ा है योग का अर्थ जुड़ जाना। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग योग को कुछ अलग ही समझते हैं। योग का मतलब समझते हैं तरह तरह की एक्सरसाइज करनी। तो योग है क्या? ये देखिए, ये जो है योगी क्या कर रहे हैं, अपने आप को किस तरह से कष्ट दे रहे हैं। ये सारे योगी लोग, इन्होंने अपने सर को जो है वो नीचे रख दिया है और पैरों को ऊपर कर दिया है, सर के बल खड़े रहते हैं अपने। ये भी योगी इसी तरह से योग कर रहे हैं। और इन योगी ने तो क्या किया, अपना आधा शरीर, पूरा सर इन्होंने गर्दन तक बिल्कुल जमीन में गाड़ रखा है। तो ये भी एक योग का, लोग इस तरह का योग का भी पालन करते हैं। एक ये योग चलता है जिसमें तरह तरह की एक्सरसाइज की जाती है। एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर को बनाया जाता है। और संतुलन हाथ के बल पर कर रहे हैं। ये भी जो है, कुछ लोग इस तरह के योग को भी, शारीरिक क्रियाओं को भी योग कहते हैं। तो सर के बल में संतुलन बना लेना, जमीन में गाड़ लेना, हाथों के बल खड़े हो जाना। या फिर ये देखिए, बियर योगा चल रहा है, इस तरह के भी क्लासेस चलते रहते हैं। या इस तरह की वेट लिफ्टिंग भी होती रहती है, एक्सरसाइजेस होती रहती है, तरह तरह की लोग करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से ऑफिस में योग करते हैं, और यह पार्क में योग करते हैं, जगह भी योग करते रहते हैं ताकि अपने शरीर को ठीक। या ऑफिस में देखिए योग चल रहा है। ये पत्र पत्रिकाएं ढेर सारी निकलती हैं जो योग के बारे में, ताकि योग को समझ सकें। ये पत्र पत्रिकाएं हैं, योगा फॉर किट जो है, किचन, ये बिल्लियों के लिए योगा हो रहा है, प्रेगनेंसी में योगा हो रहा है, चेयर योगा हो रहा है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग हो रहा है। ये तपस्या योग कर रहे हैं जो भगवान से जुड़ने के लिए योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं जो योगी। इस तरह का भी योग होता रहता है। और ये तरह तरह की पत्रिकाओं की भरमार है। आप देखिए, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो कि आपको योग के लिए आपको बताती हैं। लेकिन एक्चुअली में योग है क्या, कैसे समझेंगे योग है क्या? तो योग को कौन बता सकेगा सही ढंग से? योगेश्वर बता सकते हैं, जो योग के भी ईश्वर हैं। तो योग के ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता में कई जगह पे योगेश्वर के नाम से जो है वो भगवान कृष्ण को बुलाया गया है। सबसे अंतिम श्लोक जो है वो भी अंत करता है योगेश्वर की तरह से, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। तो भगवान जो है वो सबसे बड़े योगी है, योगियों के ईश्वर हैं। और वो बता सकते हैं कि असली योग क्या होता है। तो भगवान, श्री भगवान वाच, भगवान अब हमको बताना चाह रहे हैं कुछ। भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है। जैसे ही भगवान का आगमन होता है, एकदम चारों ओर कितनी अच्छी उल्लास जैसे फैल जाता है। उल्लास ही उल्लास है। अनाशितः कर्म फल कार्य, अनाशितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्घिन्न चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो कहा गया कि जो लोग अपने कर्म फलों के प्रति जो है अनासक्त है, वही असली योगी है। कर्म तो करता है लेकिन कर्म फल से अनासक्त रहते हैं। और कह रहे हैं कि न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो अग्नि जलाना का मतलब क्या होता है? कभी कभी योगी जन यज्ञ करते हैं, अग्नि जलती रहती है, वो समाधि में चले जाते हैं। जब उनको समाधि मिल जाती है तो वो उस अग्नि को बुझा देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो न यज्ञ कर रहा है, न कर्म कर रहा है, न कर्म फलों से अपनी आसक्ति को खत्म कर रहा है, वो सन्यासी और योगी नहीं है। तो भगवान की सेवा की इच्छा बनी रहनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमको बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी न कविता कामेय, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति की तोई। तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, बस आपकी अहेतु की कृपा बनी रहनी चाहिए, आपकी भक्ति मिल जानी चाहिए। हम जहां भी जाए भगवान से कुछ मांगने के बजाय हम उनसे उनकी भक्ति मांग ले। जब हम भक्ति मांग लेते तो अपने आप ही सब कुछ हमें मिल जाता है। तो जो सन्यास ले लेता है उसको भी कर्म करना पड़ता है। संसार के प्रति नहीं कर्म करता है जो सन्यास लेता है, वो भगवान के प्रति कर्म करता है। जो ऐसा कर्म करता है जो उसे परम सत्य की ओर ले जाए। तो योगी वही है जो भगवान से जुड़ के अपने सारे कार्य को करता है। तो भगवान ने कई बार कहा है कि जो अपने कर्तव्य कर्मों को करता है वही योगी है। जो ऐसा नहीं है कि जो सारे कर्तव्यों को छोड़ दे वो योगी है। असली योगी वही है जो अपने कर्म फलों से अनासक्त हो जाए,
सन्यासी और योगी एक ही समान यहाँ पर भगवान कह रहे, कर्तव्यों को कोई छोड़ नहीं सकता, नियत कर्तव्य तो सबको करना पड़ता ही है, करना ही पड़ेगा। तो अष्टांग योग क्या है? अब अष्टांग योग की विधि बता रहे भगवान, ताकि जो है हम समझ सके, और उसको अच्छी तरह से जो लोग करते हैं उनके बारे में बता रहे कि हाँ कैसे कैसे वो लोग इसमें किसने अस्तर। अष्टांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें अष्ट अंग है, 8 अंग हैं, इसलिए इसको जो है अष्टांग कहा जाता है, अष्टांग योग। ध्यान योग जो है अष्टांग योग पर ही आधारित होता है, और इसको विस्तार से समझते हैं हम। और इसको विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले बताएंगे कि समाधि, समाधि जो है वो पूर्ण अवस्था होती है, सिद्ध अवस्था होती है, 8वां स्तर है ये। तो इसमें यम है, नियम है। यम होता है कि क्या हमको करना चाहिए, इस सिस्टम में तो कुछ नियम होते हैं, डूज और डोंट्स जो कहे जाते हैं। तो यम ये है कि जो करना चाहिए हमको, नियम का पालन करना चाहिए। डोंट्स क्या है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको पालन नहीं करना है, उसके द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना है। फिर तीसरा आ जाता है आसन, विभिन्न तरह की योग मुद्राएं आसन कहलाती हैं, उठने बैठने का तरीके। प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण होता है, आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, जगह जगह लोग कहते हैं हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्रत्याहार, इंद्रिय के जो क्रियाकलाप है उन पर नियमन करना। और धारणा, ध्यान लगा देना, पूरी तरह से स्थिर हो जाना, एकाग्र हो जाना। और फिर ध्यान, को भगवान के स्वरूप पर केंद्रित कर देना। और जब मन भगवान के ऊपर केंद्रित हो जाता है तो समाधि की अवस्था आ जाती है। समाधि की अवस्था में देखिए, वाल्मीकि जी थे, उनको पूरा दीमकों ने ढक लिया था। हिरण्यकश्यप थे, उनको चींटियों ने काट डाला था। तो ये जो ऐसी अवस्था पहुंच जाते हैं, जब हम परीक्षित महाराज को कहते हैं तो वो भी ऋषि के ऊपर सांप डाल देते, उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से इतना वो समाधिस्थ हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल कट जाते हैं। लेकिन इसी में से कुछ लोग अष्टांग योग को आसन समझते हैं, पर वो अष्टांग योग का एक छोटा सा पार्ट है। अष्टांग योग में कुछ नियम है, कुछ निषेध है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, और कौन कौन सी मुद्राएं करनी है जिससे शरीर और मन स्वस्थ रहे। और शरीर को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, स्वस्थ बनाना पड़ता है, क्योंकि जो ये शरीर है वो जब तक मजबूत नहीं होगा, उसके लिए आसन किए जाते हैं। आसन जो है शरीर को मजबूत करते हैं। इतनी देर तक बैठे रह जाना एक ही अवस्था में आसान नहीं होता है, उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। जैसे होता है ना कि कोई मूल्यवान चीज होती है तो उसको बड़े आसानी से, बड़े हिसाब से संभाल के रखते हैं। वैसे ही शरीर भी हमारा बड़ा मूल्यवान है। हमने पढ़ा था कल ना, सोने की ईंट यह है, और शरीर की तुलना पढ़ी थी। तो शरीर बहुत मूल्यवान है, इसी शरीर से हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति के लिए मजबूत शरीर चाहिए। अगर अष्टांग योग कर रहे हैं तो बहुत मजबूत शरीर चाहिए। जैसे होता है ना कि कोई सामान हम लाते हैं, जितना महंगा सामान होता है उसकी रैपर उतना ही अच्छा होता है। आप देखिए, अगर सस्ता सामान है तो उसको छोटे से भी किसी भी डिब्बे में रख देते हैं, जो है दफ्ती के रख देते हैं, उससे भी मजबूत हो तो और थोड़ा सा कार्डबोर्ड का जो है लगा देते हैं। जो अगर बहुत वो मूल्यवान चीज है तो उसको बबल रैप कर देते हैं कि टूटने ना पाए। तो ये जो होता है शरीर, ये भी बहुत मूल्यवान है, इसकी आवश्यकता है हमको। क्यों? क्योंकि इसके बिना भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आजकल अष्टांग योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम तक रहा है। और बहुत से जो योगी होते हैं वो प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पे नियंत्रण रखते हैं, जिससे आयु बढ़ जाए। कहते हैं ना कि हमको गिनती की आयु गिनती के श्वासें मिलती है, तो लोग श्वास पे नियंत्रण करते हैं ताकि हमारी आयु बढ़ जाए। और फिर प्रत्याहार में अपने नियम को संयमित कर देते हैं, तो इंद्रियों को संयमित करते हैं। ये पूरी एक अवस्था है जो समाधि तक पहुंच जाती है। और समाधि की अवस्था का मतलब है कि योगी को अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो अष्टांग योग से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, होता है। तो ये नियम को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि यम नियम क्या होते हैं, 8 स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। कि उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो जो योगी अष्टांग योग का पालन करते हैं उनको खुद को पहले जो है वो तैयार करना होता है। कि योग बुद्धि से कहते हैं ना कि योग बुद्धि से संग्रह दूसरी चीज होती है, और भोग बुद्धि से संग्रह दूसरी चीज होती है। तो योग बुद्धि से संग्रह करना है, भोग बुद्धि को हटा देना है। भौतिक जगत में बहुत ज्यादा विविधताएं होती हैं, देखिए आप, हर चीज का रंग रूप बदलता है। आज जो चीज है कल अपडेट हो जाती है।
एक पेंसिल खोजने जाइए, कितनी लाखों रंग की पेंसिल मिल जाएगी। एक रंग का पेन खोजिए, लाखों रंग के पेंसिल मिल जाएंगे। तो इसी तरह से जो भोग बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, इन सब से अनासक्त हो जाना है। बहुत सारे नियम हो जाते हैं, ना अधिक खाओ, ना अधिक पियो, ना अधिक सो, ना अधिक जगो। नियमित रहना होता है, अनुशासन लाना होता है, जिसके द्वारा हम तैयार होते हैं। ये योग करने के लिए योगी तैयार होता है। नियम, खाने पीने, सोने, काम करने, मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण बराबर से, ऐसा नहीं है कि ज्यादा कम नहीं होना। एक नियम बन जाता है कि इसको करना है और इसको नहीं करना है। जो करना है वो यम कहलाता है, जो नहीं करना है वो नियम कहलाता है। आसन, जमीन पर कुत्ता, जमीन पर जो है वो कुशा घास बिछा दी जाती है, ताकि कुशा घास बिछा के और उसके लिए पूरा आसन तैयार किया जाता है। हिरण की खाल का होना चाहिए। इसके लिए हिरण को मारना नहीं है। जो हिरण स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन हिरण की जो है वो खाल ली जाती है और उनको बिछाया जाता है। क्यों बिछाया जाता है? क्योंकि जो हिरण की खाल होती है उसके ऊपर चीटा चीटी कीड़ा मकोड़े नहीं आते हैं। तो आसन ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, गिर पड़ेंगे। नीचा रहेगा तो जानवर आएंगे, छोटे छोटे जीव परेशान करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर ध्यान लगाओ, किसी ज्योति पर या निराकार पे नहीं। भगवत गीता यही बताती है कि भगवान पर ध्यान लगाना है। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। तो प्राणायाम के लिए सर जो है वो गर्दन और शरीर एक सीध में होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर रहना है। हम क्या होता है, बहुत हिलते डुलते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन हम हिलते रहते हैं। तो स्थिर बैठना है। पहले हमारी श्वास तेज तेज चलती है, फिर श्वास की गति कम होती जाती है। इतनी कम हो जाती है ना कि मतलब महसूस ही नहीं होता सांस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। योगी इसी तरह से धीरे धीरे श्वास पे अपने नियंत्रण कर लेने शुरू कर देते हैं, भृकुटी पर अपने ध्यान लगाते हैं। और इसके बाद की जो स्थिति होती है प्रत्याहार की, होती है भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि हम किस पोस्ट पर काम करते हैं, हम बच्चे हैं कि युवा हैं कि वृद्ध हैं। अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में, अपनी शारीरिक उपाधियों के बारे में सब भूल जाते हैं। हम किसके बेटे हैं, हम किस, हमारी जो है वो पत्नी कौन है, हमारा पति कौन है, हमारा बच्चा कौन है। ये सारे भौतिक चीजें जो है वो छोड़ देना ही प्रत्याहार कहलाता है। सारी इंद्रिय विषयों का त्याग कर देना है। और अपने अधिक उपाधि का मतलब भौतिक जो पहचान है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नेता हूँ, ये सब छोड़ देना है, बिल्कुल उसकी समाप्ति कर देनी है। धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। धारणा की स्थिति क्या होती है कि भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर दिया तो फिर मन पर संयम करना, मन को भगवान की तरफ लगा देना। और इसके बाद की जो स्थिति होती है ध्यान की होती है। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो ध्यान कैसे करना है? जैसे कि आपको जहाँ कोई हवा ना चल रही हो, दीपक रख दीजिए, दीपक लो, बिल्कुल सीधी चलती रहती, हिलती डगमगाती नहीं है। वैसे जो ध्यान करता है वो बिल्कुल नियंत्रित रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। और इसके बाद समाधि की स्थिति आ जाती है। समाधि की स्थिति में ऐसी स्थिति होती है कि सबसे बड़ी कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क से सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो ये सबसे दूर समाधि की अवस्था, कोई भौतिकता नहीं, आंतरिक सुख मिलना स्टार्ट हो जाता है, बाहरी सुख नहीं। बाहरी सुख तो जो है चाहना ही उसकी समाप्त हो जाती है। आनंद जो है वो मिलने लगता है, परम आनंद जिसको कहते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़ जाता है तो परम आनंद की प्राप्ति उसको होती है। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने को तैयार हैं? तो क्या आप लोग इसको कर सकते हैं? जो ये अभी योग प्रणाली बताई गई है, कोई इसको करने में सक्षम है? हरे कृष्णा। आप अनम्यूट हो सकते हैं, अगर बताना चाहे तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि मतलब भगवान को अर्जुन बता रहे हैं ये जो प्रक्रिया है, ये इसको करना कितना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, ये बता रहे हैं यहाँ पर अर्जुन। चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरुसु दुष्करम।
हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। तो अब देखिए, अर्जुन कह रहे हैं, भक्त हैं, योद्धा हैं, और साथ ही साथ 5,000 साल पहले है, जब मनोरंजन के साधन भी इतने नहीं है, न टीवी है, न मोबाइल है, और न ही सोशल मीडिया का जमाना है। फिर उस समय अर्जुन को लग रहा है कि अरे, ये तो बड़ा ही अव्यवहारिक है, असहनीय है। क्यों? क्योंकि चंचल ही मन इतना है। और कलयुग में तो क्या है, समय की भी कमी है, आयु भी कम है, जंगल में जाना भी कठिन है, पवित्र स्थान की कमी भी है। अब अर्जुन तो गुड़ाकेश है, उनके तो नींद अज्ञान सब समाप्त है, तब भी वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल है। इतना मुश्किल है क्यों? मन चंचल है, मन स्थिर ही नहीं रहता है। इसको रोकना तो इतना मुश्किल है, जैसे वायु को वश में करना, शायद वायु भी वश में हो जाए, लेकिन मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है। मन दोस्त है या दुश्मन? तो हम कहेंगे कि ये मन कैसा है, हमारे दोस्त के लायक है कि दुश्मनी के लायक है? क्यों मन ऐसा होता है? तो मन जो है, अगर आपके कंट्रोल में रहता है, आपके नियंत्रण में रहता है, तो मन आपका मित्र बन जाता है। लेकिन अगर मन आपका आपके वश में नहीं है, आपसे जो है वो अलग उसकी बात चली, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है, मन आपका जो है वो दुश्मन बन जाता है। आप भक्ति करना चाहते हैं, वो कहता है नहीं नहीं, सवेरे उठेंगे नहीं, सवेरे उठना बहुत ही मुश्किल है, सवेरे कैसे उठ जाए, इतना सवेरे सवेरे कौन उठता है? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो मन हमारा दुश्मन ही होता होता है। जो सतयुग था उसमें देखिए क्या था कि विष्णु को लोग ध्याते थे, बहुत लंबी आयु थी, बहुत दिनों तक लंबी लंबी तपस्या करते थे, ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी तपस्या कर दी, हजारों हजारों साल तक। और सतयुग का कुल धर्म है कि विष्णु को ध्यान, सतो ध्यायते विष्णु। भागीरथ देखिए, भागीरथ ने गंगा को लाने के लिए कई हजार साल तक तप किए थे, और कलयुग में तो कुल 100 साल की आयु ही है। और भागवतम कहती है अभी आयु और कम होने वाली है। एकांत स्थान भी नहीं, एकांत है तो पवित्र नहीं है, पवित्र है तो एकांत नहीं है। और गृहस्थ व्यक्ति कैसे जो है वो परिवार छोड़ के जाएगा, उसका परिवार पालना होता है, तो ये उसके लिए भी मुश्किल है, वो नहीं जो है एकांत में जा सकता है। साथ ही साथ ही इंद्रियां, इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन है। मन जो है स्वामी है वो इतना चंचल है, अर्जुन बता रहे हैं, इंद्रियां बहुत हठी है, बचना चाहो तो बच ही नहीं सकते। एक रिसर्च जैसी हुई है, और आप लोग भी अपने घर में कर सकते हैं। एक कोई अपना मनपसंद कपड़ा आप जो है टांग दीजिए अपने सामने, और कहिए मैं इसको नहीं पहनूंगा। 7वां दिन तब होगा, मनपसंद ना भी हो तब भी ये हो सकता है कि 7वां दिन तब होगा जब आप उस कपड़े को पहन के खड़े हो जाएंगे। तो मन इतना हठी होता है, अगर आपने कह दिया मैं नहीं पहनूंगी तो नहीं, पहनवा के दम लेंगे। मन इतना हठी होता है। और साथ ही साथ कहते हैं, अगर आपके अंदर इंद्रियों में संयमन नहीं है, और आप फिर भी जो है वो जा रहे हैं योग करने के लिए, तो हो सकता है आपको भोग याद आए और आप मिथ्याचारी कहलाएंगे। जो है वो विश्वामित्र ऋषि कितने बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनका जो है वो ध्यान भंग हो गया। तो ये मिथ्याचारी नहीं बनना है, योग करना है तो पहले भौतिक पद, भौतिक पहचान और सारी भौतिकता सबको छोड़ देना पड़ेगा, सबको खत्म करना पड़ेगा। जैसे युवक है तो वो जा भी सकते हैं, लेकिन घर का मुखिया नहीं जा सकता ना, अगर वो जाएगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाएगा? और एक समस्या और आ जाती है कि योग करते करते सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, कि हम पानी पे चल सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अणिमा सिद्धि, लघुमा सिद्धि, तरह तरह की सिद्धियां मिलती हैं। तो अब मन होता है कि चलो दिखाएं, किसी को दिखाते हैं। जब दिखाते हैं तो प्रशंसा होती है। आप देखेंगे कई ऐसे योगी मिल जाते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं जो कि हमको असंभव से लगते हैं, लेकिन उनको सिद्धि मिल जाती है। लेकिन उन्हें पाना क्या था? सिद्धि को भूल के भगवान को पाना था, लेकिन वो सिद्धि को ही प्रदर्शन करने में रह जाते हैं और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रोपा जी के पास एक व्यक्ति आता, कहता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। प्रोपा जी कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, तो चिड़िया उड़ सकती है। तो आप उड़ने के लिए नहीं बने हुए हैं, आप जो है वो भक्त।
आप भक्ति करने के लिए बने, आपको भक्ति बन करना है। आप पानी में जो है तैरने के लिए नहीं बने, हवा में उड़ने के लिए नहीं बने हैं। तो मन जो है वो बहुत ही हठीला है, बहुत बलवान है, पूरे विश्व का चक्कर लगा के आ जाता है, एक क्षण भी चैन से नहीं बैठता है। और जब ऐसा मन होता है जो हमारी कहना ही नहीं मानता है, तो हमारा दुश्मन बन जाता है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। जैसे आग है, अब आग जंगल में लग जाए तो क्या होता है, पूरा जंगल नाश हो जाता है। लेकिन उसी आग से पूरा जो है रॉकेट उड़ाया जाता है, और रॉकेट जो है जाता है कहाँ, जगह जगह जो है वो उसको प्रस्थापित किया जाता है। तो मन का भी वही गति है, आग है की तरह अगर हो जाएगी तो आपका सर्वनाश कर देगी। लेकिन अगर वही जो है वो नियंत्रित होती है तो आपको भगवान तक भी पहुंचा सकती है। तो मन को नियंत्रण करना आप जो है वो आपके ऊपर ही है। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्म वा आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म्य शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन के लिए ये और भी एक दिया जा रहा है श्लोक, जो बता रहा है कि मन को आप नियंत्रित जब करेंगे तभी मन आपका मित्र रहेगा, नहीं तो वो शत्रु हो जाएगा। मन हमारी जो है इंद्रियां हैं उनका स्वामी है, और बुद्धि क्या है, राजा है। बुद्धि ठीक रहेगी तो मन को सही तरह से नियंत्रित करेगी। जैसे ये क्लास है, लोग कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ आते हैं पूरा अध्याय सुनते हैं, पूरी क्लास बड़े मन से सुनते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो जब मन मित्र रहता है तो वो कहता है कि 1 घंटे की क्लास है, भगवान का श्रवण करेंगे, डायरेक्ट भक्ति होगी, मंगलाचरण हो रहा है, भक्तों का साथ है, संग है, और श्रवण करते हैं, मन की शुद्धि होगी, हृदय की शुद्धि होगी। लेकिन अगर मन के आप दास है तो क्या होता है, नींद आ रही है, भोजन करते हैं, कहीं मित्र से मिलाते हैं, बहुत दिन हुआ शॉपिंग नहीं की, तो ये क्या होता है, जो है वो मन आपसे दूर ले जाता रहता है। तो मन को नियंत्रित करना है। सबको एक बार आता है मन में कि चलो भक्ति करते हैं, लेकिन मन तुरंत कहता है अरे भक्ति करके क्या मिलेगा, पता नहीं सफल होंगे भी कि नहीं होंगे, चलो कम से कम यहीं पर जो है वो आनंद मनाते हैं। तो इसलिए सुख की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। लेकिन जो मन को जीत लिया वही जो है वो अपने कार्यों में सफल हो पाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद भी असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ये जो जन्म है ये दुर्लभ है, क्यों जो है कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान के कार्यों के लिए, भगवान के कार्यों में अगर आप रहते हैं तो आपका जो भक्ति आपने की हुई है, जो आपने भगवान में अपना समय दिया हुआ है, वो समय आपको अवश्य ही मतलब काउंट होता है। भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, भक्ति हमेशा ही आपको पूरी तरह नहीं भी सफल हो पाए, पूरा भी ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं। तो क्योंकि हमारे मन में प्रश्न होता है ना कि हम योग शुरू भी कर दें, हो सकता है कि उस योग में हमारी को समय कम पड़ जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, या कोई व्यवधान आ जाए, हम प्रयास पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, बीच में कोई आकर्षण आ गया तो क्या होगा, माया मिली न कान्हा। तो इस भय से बहुत से लोग इस मार्ग में आगे बढ़ने से बहुत डरते हैं कि ना तो हम भौतिक जगत का आनंद उठा पाए, नहीं आध्यात्मिक जगत का आनंद मिला, क्या गति होगी। तो भगवान इसका 2 भाग में उत्तर दे रहे हैं, पहले जिन्होंने थोड़ी भक्ति की है और दूसरा जिन्होंने दीर्घ काल तक भक्ति की है, दोनों बता रहे हैं। तो जिन्होंने कम समय तक भक्ति की है, आप साक्षात्कार में असफल हो गए, तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं, कहते हैं कि नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। तो बड़े भय से रक्षा होती है अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो। भगवान कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पे आप चलेंगे तो आपका विनाश कभी नहीं होगा। जैसे बैंक होते हैं, बैंक में आपने जितना पैसा जमा किया वो जमा रहता है। और ये बैंक कौन सा है, दिव्य बैंक है। आपका जो साधारण बैंक है उसमें तो हो सकता है कुछ परेशानी आ जाए, लेकिन ये जो आपका
भक्ति का जो है दिव्य बैंक है वो बैंक आपको हमेशा जो है वो उसमें भक्ति जमा रहती है। भौतिक बैंक में पैसा जमा होता है और दिव्य बैंक में भक्ति जमा होती है। तो जो दिव्य बैंक में संचित भक्ति है वो अगले जन्म में भी साथ देती है, मृत्यु का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भौतिक बैंक में तो आप जो पैसा छोड़ के गए वो दूसरा कोई उसका आनंद उठाएगा। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि हम भले भूल जाएं, जीव भले भी भूल जाता है भगवान को, परंतु वे सुहृद सर्वभूता नाम है, वो कभी भी जीव को विस्मृत कर ही नहीं पाते हैं, करते ही नहीं है। जितना पुण्य कर्म किया है आपने उसे उच्च लोक में स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य समाप्त होगा तो किसी धनवान के घर में जन्म लेंगे। क्योंकि जो भक्ति करता है वो पुण्य कर्म भी करता ही है, तो वो उसके भी बैलेंस जमा होता जाता है। उस बैलेंस के कारण उच्च लोक में जाएंगे, जो भूलोक से ऊपर के लोग हैं, उच्च लोक है। वहाँ बहुत अधिक ऐश्वर्य है, बहुत अधिक सुख है। वो सारे सुख आनंद उठाने के बाद फिर किसी धनवान के घर में जन्म लेंगे, और धनवान घर में जन्म लेने से लाभ क्या होगा? जीविका की चिंता ही नहीं रहेगी, न मकान बनवाना है, न कमान उतना कमाने के लिए प्रयास करना है, और शरीर के निर्वाह के लिए दिन रात मेहनत भी नहीं करनी है, तो क्या करेंगे? भक्ति कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जी थे, राजा के घर में जन्म हुआ तो उन्होंने भक्ति की, उनके पास सारे सुख ऐश्वर्य सब थे। बहुत से लोग धनी परिवार में जन्म लेकर भक्ति किए, जैसे बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने भी धनी परिवार में थे और फिर भी उन्होंने उन्होंने भक्ति जो है वहाँ पे की। तो धनी परिवार में एक जो है वो प्रिविलेज मिल जाता है कि हाँ, अब इतना ज़्यादा अन्य परिश्रम करने के बजाय हम पूरी तरह से भक्ति में ध्यान लगा सकते हैं। तो इस संसार में जो है वो क्या असफल और सफल होने की धारणा चलती रहती है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं, ऐसी धारणाएं चलती रहती हैं। तो जो लोग दीर्घ काल तक भक्ति करते हैं वो अगर असफल हो जाते हैं तो उनका किसी अच्छे जो है वो ऐसे घर में जन्म लेता है, जो कि जन्म मतलब उस जीव का होता है जो कि योगी का घर होता है। योगी के घर मिलता है तो क्या होता है, वो उसके पास सारी सुविधाएं रहती हैं भक्ति करने की। भक्ति वो कर सकता है। हम देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे कभी कभी भक्ति जो है वो करने लगते हैं। हम इस संसार में देखते हैं बहुत लोग जो बहुत मतलब उनको बताना नहीं, जैसे प्रभुपाद जी थे, वो 5 साल की उम्र से ही जगन्नाथ यात्रा के लिए प्रयास करने लगे कि जगन्नाथ यात्रा करेंगे। तो क्या है, ऐसे लोग शुद्ध भक्त हैं। वो उनके कुछ कारण से, या फिर हम लोग को जैसे लोगों को शुद्ध बनाने के लिए, भक्त बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। प्रभुपाद जी को वैष्णव परिवार में जन्म लिया उन्होंने। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके भी गुरु थे, प्रभुपाद जी के थे, वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जन्म लिया उन्होंने। तो इन लोगों ने वहां पर जन्म लेके और तुरंत भक्ति शुरू कर दी और लोगों को भी भक्त बनाते रहे। ये उनके प्रयास है, होते हैं। और उनकी भक्ति कभी भी समाप्त जैसी नहीं होती कि नहीं नहीं आपने जो किया। भौतिक जीवन में हम आएंगे तो अगर हमने जितना भी कार्य किया, घर बनाए फिर दोबारा घर बनाना पड़ेगा, जितनी पढ़ाई की फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत की में सब शाश्वतता है, सब चीज जो है वो शाश्वत रहती है, कभी भी उसका नाश नहीं होता है। तो सबसे बड़ा योगी कौन है ये जो है बताया जा रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे योग पढ़ लिए हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए सबसे बड़ा योगी कौन है। तो लोग पहले क्या करते हैं, लोग कर्म सीढ़ी है ये, योग की सीढ़ी है, और इसके द्वारा जैसे धीरे धीरे हम करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य क्या है हमारा? भगवान तक पहुंचना। तो जो कर्म योगी होता है, कर्म करता है, अपने कर्म करते करते सकाम कर्म करता है, फिर निष्काम कर्म करता है, और निष्काम कर्म के द्वारा जो है वो योग करता है। यानी कि वो इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, आँख नाक कान त्वचा, ये सब जो है इनसे भगवान की सेवा करता है। जो ज्ञान योगी होता है वो बुद्धि से भगवान की सेवा करता है। और जो ध्यान योगी होता है वो मन के द्वारा, मन से चिंतन करता है, मन से भगवान को याद करता है, भगवान की सेवा करता है। और सबसे अंत में जो भक्ति योगी होता है वो योगी मन भी लगाता है, बुद्धि भी लगाता है, इंद्रियां भी लगाता है, सबसे भगवान की सेवा करता है। तो एक तरह से ये लोग जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, ये लिफ्ट से जा रहे हैं। और जो भक्ति योगी है वो सीधे जो एयरपोर्ट पे होती है एक्सलेटर उस पे चल रहा है, चाहे मॉल्स वगैरह में, तो सीधे वहां से जल्दी जल्दी पहुंच जाता है, ये लिफ्ट से पहुंच जाता है झट से। तो ये भक्ति योगी में ये लाभ होता है, और भक्ति योगी से सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। लक्ष्य ही होता है भगवान की प्राप्ति करना, अन्य कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। और सारे कार्य जो भी होते हैं सब भगवान के लिए लग जाते हैं।
एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक ज्ञान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि वह शरीर नहीं, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं परंतु उसकी कोई भी नहीं है। हरे कृष्णा। एक सेकंड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उनके बारे में जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान जो है, कह रहे जो भक्त होता है ना, वो भगवान की ही सेवा करेगा, भगवान को ही वो फूल चढ़ाएगा, सुगंध चढ़ाएगा, अर्पित करेगा, भोग को दान देगा, तपस्या करेगा। तो सब कुछ जो कुछ भी है वो सब मन को, इंद्रियों को, सब बुद्धि को, सबको भगवान की सेवा में लगा देगा और वही बुद्धिमान कहा जाता है, क्योंकि वो किसी सीमा से नहीं बंधा होता है ना, वो भगवान के समक्ष समर्पित होता है। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत संगतम कथायंत मानिष्य तुष्यंती च रमत। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो केवल भगवान के बारे में सोचता है, उसका मन केवल भगवान में ही रमा होता है, तन मन धन सब भगवान को ही अर्पित करता है। तो भक्ति सभी योग के लिए चाहिए। यदि आप भक्त हैं, आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान के बारे में आपको ज्ञान है, तो आप उनका ध्यान कर रहे हैं, तो भक्ति में सभी योगों की परिणति हो जाती है। यानी कि जो भक्ति योग कर रहे हैं तो उसमें सारे योग समाये हुए हैं। अलग से न कर्म योग करने की जरूरत है आपको, ना अलग से ज्ञान योग, ना अलग से ध्यान योग, सब जो है वो भक्ति में ही समाये रहते हैं। भक्ति की ये विशेषता है कि बस भक्ति में केवल भगवान के प्रति शरणागति है, भगवान के प्रति समर्पण है। क्यों? क्योंकि पता है कि परमात्मा हमारे हृदय में है और परमात्मा को हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चैत्य गुरु है, परमात्मा हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं और साक्षी बन के हमको देखा करते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे पसंदीदा जो श्लोक है उनमें से एक है ये। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान जो है अपना मत बता रहे हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा था तुम योगी बनो, और बताते हैं कैसे योगी बनो, किस प्रकार योगी बनो। तो कहते हैं श्रद्धावान भजते यो मां। तो श्रद्धावान जो श्रद्धा से भजता है भगवान को, श्रद्धा के द्वारा जो है भगवान की सेवा करता है, भगवान के बारे में जानता है, सुनता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है। जब हम भगवान की सत्यता को जान जाते हैं कि यही परम तत्व है, परम सत्य है, जब हम ये जान जाते हैं, उनके ऐश्वर्य, उनकी विभूतियों को जान जाते हैं, तो श्रद्धा जागृत होती है। मत गतेन अंतरात्मना, अंतःकरण में, हृदय से भगवान के बारे में जो सोचता रहता है। योगी नाम अपि सर्वेशा, जो योगियों में जो है वो मेरे बारे में ही सोचता रहता है, अंतःकरण से मेरी सेवा करता है, इच्छा करता, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई इसको कराता नहीं है, अपने आप ही उसको स्मरण रहता है। तो जो भक्त होता है, भक्ति योग को भगवान सर्वोच्च बता रहे, सारे योगों को बताने के बाद उन्होंने भक्ति योग की महिमा को बताया है। ज्ञानी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, कर्मी स्वयं को समझते हैं, ध्यानी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, परंतु हमें सुनना किसकी है? भगवान की। भगवान का मत क्या कहता है? भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। सारे अन्य योग जो है स्वयं के बारे में सोचते हैं, परंतु भक्त क्या है? सबके बारे में, सबकी मुक्ति चाहता है, सबका उद्धार करना चाहता है। ये जो योगी की जो है, भक्ति योगी की विशेषता होती है। तो श्रद्धा
पहली सीढ़ी है। कहीं भी भक्ति करने की जो पहली सीढ़ी होती है वो श्रद्धा ही होती है। श्रद्धा जब जागृत हो जाती है भगवान की, हमें उनके बारे में जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, उनकी महिमा को सुनने के, श्रवण करने की इच्छा होती है, कीर्तन करने की इच्छा होती है, और फिर वो भजना शुरू करता है। भजने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हम जप कर रहे हैं। भजने का मतलब होता है कि सारी जो सेवाएं, जो हम इस शरीर से सारी सेवाएं करते हैं, उनको भजते कहा जाता है। डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशनल सर्विस। कि डिवोशनल सर्विस मतलब सेवा करिए, प्रेम से जो सेवा होती है, भक्ति में जो सेवा होती है, उसको भजते का नाम दिया है प्रभुपाद ने। कोई पढ़ना चाहेगा? भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग, पढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, तुम्हें प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, पढ़िए। भक्ति योग समस्त योगी की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। इस काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भक्त हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ अनभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। सारे योग जो है वो भक्ति योग में समा जाते हैं। तो सारे योग जो है भक्ति तक पहुंचाते हैं आपको। भगवान एक साधन मात्र कहा गया कि भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है उसका? भक्ति योग, भक्ति करना। और इसकी जो है आरंभ कहाँ से होता है? निष्काम कर्मयोग से। निष्काम कर्मयोग यानी कि आपके सारे जो कर्म हैं, वो उसके जो कर्म फल आ रहे हैं सारे भगवान के लिए, तो आरंभ वहीं से होता है। जब हम योग भक्ति योग करते हैं, हम सबसे पहले अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करने लगते हैं। और कहते हैं कि भगवान जो है वो कई रूपों में आते हैं, कई रूप में अवतरित हुए हैं। उनके जो है स्वांश है, विभिन्नांश हैं, पूर्णांश है। भगवान कई रूपों में आते हैं और उन रूपों में से हम किसी भी रूप की सेवा कर सकते हैं, किसी भी रूप में उनको भज सकते हैं, उनकी डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं। और भगवान के जो अंग से निकलती है उस ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ब्रह्म ज्योति भगवान का जो धाम है, उस ब्रह्म ज्योति से ही प्रकाशित होता है। भगवान क्या कोई ये लाइट की या सूर्य या चंद्र की जरूरत नहीं होती है। भगवान का धाम भगवान की ज्योति से ही प्रकाशित होता रहता है। और भगवान देखिए, भगवान इतना जो है वैभवशाली, इतने ऐश्वर्यशाली भगवान होते हुए भी आते हैं, इस धराधाम पे आते हैं। और हमने पढ़ा है कि किस किस लिए आते हैं, कई कारणों से आते हैं। देखिए, सामान्य व्यक्ति की तरह आते हैं, लीलाएं करते हैं। किसी के पुत्र के रूप में मिलते हैं, किसी से सखा के रूप में मिलते हैं, किसी से पत्नी के रूप में, किसी से प्रिय जो है पति के रूप में, किसी से जो है वो प्रेमी के रूप में मिलते हैं। और जो है यहाँ पर तरह तरह की लीलाएं करके भक्तों को प्रसन्न करते हैं। हाँ, भगवान जो है वो भक्तों को प्रसन्न करते हैं, जबकि भक्त की इच्छा होती है कि हम भगवान को प्रसन्न कर ले। हमारी सारी सेवाएं होती हैं ताकि भगवान को प्रसन्न किया जा सके। और कहते हैं वैदिक साहित्य जो वेद शास्त्र सब क्या कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की सब का जो विधि है वो भक्ति योग ही है। हमें भक्ति योग का ही जो है
साधना करनी चाहिए, भक्ति योग का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने। तो एक तरह से भगवान नींव रख रहे हैं। अगले जो अध्याय है, हमारा 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हमारा भक्ति योग चलता है। भक्ति से सराबोर योग होता है, और जितने ज्यादा हम उस को पढ़ते हैं 7वें से 12वें अध्याय, हम भक्ति योग से लिप्त होते जाते हैं। भगवान की विभूतियां, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का विराट स्वरूप सब हम देखेंगे उस भक्ति योग में। योग आध्यात्मिक अभ्यास, जो आध्यात्मिक अभ्यास है योग, और उसको करते कैसे हैं, करने का ढंग क्या होता है। तो हर युग का अपना ही एक क्या कहते हैं कि तत्व होता है, अपना एक विधि होती है। भागवतम में इसका जो है वर्णन किया है। सतयुग में क्या है, भगवान विष्णु का ध्यान करें, मेडिटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो सतयुग में चूंकि आयु बहुत लंबी होती है और हजारों हजारों साल तक तप होता रहता है, रावण ने भी किया, हिरण्यकश्यपु ने भी किया, और कई ऋषि मुनियों सब ने सतयुग में जो थे बहुत लंबा लंबा तप करते। भगीरथ जैसे जो है बहुत, ब्रह्मा जी ने तप किया। और त्रेता युग आ गया। त्रेता युग आते क्या कहते हैं, त्रेता युग महंगा बलिदान प्रदर्शन करना। जो यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े तप, न जाने 20-20 सालों तक, 14-14 सालों तक चलते रहते थे। तो वहां उस समय क्या था, बड़े अच्छे पंडित थे, सब मंत्रों को अच्छी तरह से बोल पाते थे, इतना समय था लंबा लंबा, इतना धन धान्य था ताकि तब कर सके। तो यज्ञ में बहुत धन लगता है, तो वो धन भी होना बहुत जरूरी होता है। आजकल देखिए उतने विद्वान पंडित भी नहीं हैं, उतने मंत्र भी उनको नहीं याद है, इतना समय भी नहीं, इतना धन भी नहीं है। इसी तरह जो द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में कहा गया विस्तृत मंदिर पूजा, बड़े बड़े जो है मंदिर बनना शुरू हुए। इसके पहले मंदिर नहीं थे। जब द्वापर युग आया तब मंदिर बनना शुरू हुआ। आज भी मंदिर बन रहे हैं, लेकिन अब वो जो द्वापर में जैसे मंदिर बनते थे इतने भव्य भव्य वैसे नहीं बन पाते हैं। लेकिन हाँ, कलयुग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्या है, शास्त्र संदर्भ। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। नारदीय संहिता कह रही है कि कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का अगर आप जप कर देते हैं तो बहुत सारे जो है वो आपके कष्ट कट जाते हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमको करना बताया है, और उस जप के सहारे हम भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मन की शुद्धि है, तन की शुद्धि है, हृदय की शुद्धि है। तो बताया जा रहा है कि ये जो नाम आधार है कलयुग में, ये नारदी संहिता हमको कह रही है। हरे नाम हरि नाम केवलम कलई नास्ते 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 इव गति अन्यथा। ये चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में आया हुआ है 17.21 में। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो हरि नाम हरि नाम केवलम। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र का बहुत प्रचार किया, और जब वो निकलते थे, जंगलों में निकलते थे, तो सारे जीव जंतु उनके पीछे पीछे, मोर नाचना शुरू कर देते थे, और साथ ही जो है भालू और शेर सब उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। इतना उनके जप में ताकत थी। और इस युग में जो है भगवान का नाम जप से ही उद्धार हो सकता है, हरे कृष्णा महामंत्र से ही उद्धार हो सकता है। और आप माला लीजिए, उसमें 108 मन के होते हैं। पहले आप जो है पंच तत्वों को प्रणाम करिए, कि और उसके बाद से आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते करते 108 बार पहुंचिए। वहां सुमेरु पर्वत मिलता है, वहां से फिर आप वापस लौटिए और फिर 108 तो इस तरह से आप जो है जपमाला कर सकते हैं। और इससे बहुत ही लाभ मिलता है, इसे करके देखिए। ये मतलब कहने का नहीं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जप के जो नियम से हम जप करते हैं, एकाग्रता के साथ अगर हम जप करते हैं। हम ये जो मंदिर है इसमें 4:30 बजे से जो है मंगल आरती शुरू होती है, और 5 बजे से हमारे यहाँ जप शुरू हो जाता है, और सारे जो है भक्त मिलके एक साथ जप करते हैं। बहुत सुंदर वातावरण होता है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आपके जो व्हाट्सएप है, ग्रुप है, उसमें मैसेज आते होंगे, उस मैसेज के द्वारा आप वहां तक पहुंच सकते हैं आसानी के साथ। और आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। समझिए कि कितना सुंदर जो है चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र दिया हुआ है, और उसके प्रचार प्रसार के लिए सारे जो मंदिर हैं वो इस्कॉन के, वो सुबह हमेशा जप करते हैं। आप जो है उसमें भाग ले सकते हैं। तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप भी बोल सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ हो जाता है जब लोग मिलके, बहुत सारे लोग, सारे भक्त नाचते हैं गाते हैं, तो वो संकीर्तन यज्ञ की तरह से हो जाता है। जब हम अकेले बैठ के करते हैं तो वो जप रहता है, लेकिन जब हम सबके साथ मिल के जाते हैं तो वो आपको संकीर्तन हो जाता है। तो भागवतम में भी इसकी महिमा कही गई है, भगवत गीता में भी इसकी महिमा कही गई है। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र को जपना हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कदम है, और हमें कम से कम आप लोग को एक माला तो अवश्य करना चाहिए। शास्त्र संदर्भ जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम, ये जो शास्त्र हैं इनमें जगह जगह भगवान के पवित्र नाम का वर्णन है। My dear king, although Kaliyuga is full of faults, there is still one good quality about this age. It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय में दिया गया है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है कि हाँ इस्कॉन ने या प्रभुपाद जी ने या लॉर्ड चैतन्य ने अपने मन से नहीं कहा है, भागवतम में है और साथ ही भगवत गीता में है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, ये 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का जो कीर्तन है, ये जो है वो माना गया है कि ये सबसे श्रेष्ठ है। और प्रभुपाद जी ने देश विदेश में जगह जगह जाके जो है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें, और साथ ही साथ हम प्रतिदिन जो है वो चैंटिंग करें, प्रतिदिन हम जपमाला करें। जपमाला करने की विधि मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज भी मैंने उसका वर्णन किया। अगर आपको फिर भी लगेगा कि हाँ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बताइएगा, मैं आपको दोबारा भी बताऊंगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने के पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करें। तो ये पंच तत्व मंत्र को आप लिख सकते हैं, जब तक याद नहीं होता है, जब आप करने लगेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये जो है वो हमारे जो पंच जो है तत्व मंत्र है, हम अपने जो आचार्य लोग हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य के साथ साथ जो लोग थे, ये लोग जो है वो कहते हैं कि पंच तत्व हैं, इनको साधारण जो है जीव समझना ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ये पंच तत्व हैं और इनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं, इनसे हम अपनी जो त्रुटियां हैं उनको क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। थोड़ा जोर से जपे, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, इतना जोर से बोलना चाहिए कि हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारे कानों को सुनाई पड़े, इतना जोर से बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल मन में बोल रहे हैं सुनाई ना दे, आपके कानों तक जाना चाहिए, लेकिन हाँ इतनी जोर से भी ना बोले कि दूसरों को डिस्टरबेंस हो। आप अपने लिए बोल रहे हैं, आपके वाणी से निकले और कानों तक जाए। हाँ ये बात है कि उस बीच में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं, सबका जो है उद्धार हो जाता है। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। जो भी आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, और कई लोग यूं 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 करके जल्दी जल्दी करते हैं। वैसे नहीं, स्थिर मन से बहुत अच्छी तरह से एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए हमको करना चाहिए। सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। तो भक्ति भी होनी चाहिए उसमें, उसमें भगवान के प्रति सम्मान भी होना चाहिए, आपकी स्थिरता भी होनी चाहिए, आपकी एकाग्रता भी होनी चाहिए। उसके अनुसार आपको जप करना है। तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि माम चयो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो लोग जो है अव्याभिचारी भक्ति करते हैं, अव्याभिचारी का मतलब होता है केवल भगवान से उनका संबंध। व्याभिचार क्या होता है? किसी अपने पति या अपनी पत्नी के होते किसी दूसरे से संबंध बनाना।
तो ये संबंध हमें किसी दूसरे से अगर हम बनाते तो व्याभिचारिणी भक्ति हो जाती, लेकिन हमारे मन में केवल भगवान है, केवल श्री कृष्ण ही हमारे लक्ष्य हैं, भगवत धाम पहुंचना ही हमारा उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत हो जाना ही जो है वो हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है, भगवत धाम पहुंचना श्री कृष्ण, उसमें सहायक होता है। और बिरले लोग ही कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं। भगवान के बहुत दिव्य गुण हैं, दिव्य ऐश्वर्य हैं। और अव्याभिचारिणी भक्ति हमको करनी चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 अंग है अष्टांग योग के। इनके द्वारा अष्टांग योग करके परमात्मा पर ध्यान लगाकर परमात्मा को पाया जा सकता है। धृतराष्ट्र थे, उन्होंने भी युद्ध के बाद जो है इसको अपनाया था। आजकल भी लोग प्रयास प्रयास करते हैं तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि सत्य जब भी मिलता है हमारे अंदर ही मिलता है, और जिसे भी मिलेगा हमारे अंदर ही मिलेगा। तो जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, जब उसकी तरह हमारा जो है मन जाता है, उसकी तरफ निगाह जाती है, जब हम उसकी उपस्थिति को अनुभव करने लगते हैं, तो हम उसकी सेवा में जुट जाते हैं। भक्ति मार्ग जो है वो सर्वोत्तम मार्ग है, और लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार कर लेना। तो इस अध्याय में बताया गया है कि योगी कौन होता है, योगी कैसे हो सकते हैं, साथ साथ असफल योगी की गति क्या होती है, और योग का अभ्यास करने का सही तरीका बताया गया। मन को जो चंचलता है उसको शुद्ध करना है, समर्पण करना है, आध्यात्मिक अनुभूति पाने हैं, उससे क्या होता है? भक्ति में प्रगाढ़ता आती है, मन को शांति मिलती है, और इंद्रिया जो है और मन सब वश में हो जाता है। उससे हम भगवान की सेवा करते हैं, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उनको भगवान को समर्पित करते हैं। मन को हम प्रशिक्षित कर लेते हैं तो मन मित्र हो जाता है। मन अगर अप्रशिक्षित है तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। कठोर तप हम कर रहे हैं वो सफलता की गारंटी नहीं है। हम भगवान के चरण कमलों में कितना समर्पित है, उनके लिए कितनी हमारी आसक्ति है, इस भौतिक जगत से कितनी हमारी विरक्ति है, और ये सब जो हम भगवान की सेवा करते हैं उसे जो मन में हमारे आनंद आता है, वो सब क्या होता है? भगवान की तरफ हमको ले जाता है। भगवान जो हमारे पूर्व जन्म में संचित जो है वो हमारे आध्यात्मिक कार्य है उनको संभाल के रखते हैं, और हमें भक्ति की सुविधा देते रहते हैं कि हाँ, हमने जो भी कार्य किया हुआ है वो संचित है हमारा, और उसके अनुसार हमको किसी धनवान के घर में जन्म लेता है या फिर किसी योगी के घर में जन्म लेना है, और फिर वो आकर जो हमारी यात्रा अधूरी छूट गई थी उसके द्वारा उसको पूरी कर सकते हैं, भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। तो जो योगी भक्ति का मार्ग चुनता है वो श्रेष्ठ है, और वो स्वयं का जो है वो उससे उद्धार कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है, भगवान के धाम पहुंच सकता है। तो हम निरंतर भगवान की तरफ बढ़ते हैं, निरंतर भगवान की सेवा में और प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। ये क्या है? मनुष्य जीवन का अधिकार है। हम अपने जीवन में यदि कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, यदि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या करना है? हमें भक्ति योग को जो है वो अपने अंदर धारण करना है। जब हमारा लक्ष्य जो है वो अटल रहता है, उसके प्रति जब हम पूरी तरह से परिश्रम करते रहते हैं, अपनी भावनाओं पे संतुलन रखते हैं, साथ ही साथ भगवान को अपना गुरु, अपना मित्र, अपना सहयोगी, अपना जो है वो भगवान मान लेते हैं, जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन ने पूरी तरह समर्पित कर दिया हुआ है, तो क्या होता है? हम भगवान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं। और जो कलयुग है, कलयुग में क्या है? कलयुग में नाम ही आधार है, नाम के द्वारा ही हम भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं। मन जो है वो हमारा ड्राइवर है, जो शरीर रूपी गाड़ी को सही निर्देश दे सकता है, और सही निर्देश जब मिलता है तो वो क्या होता है? भगवान की तरफ जाने का वैराग्य जो हमें होता है, इस जीवन से जो वैराग्य होना चाहिए, वो वैराग्य हमें कैसे मिलता है? जब हम भगवान की तरफ, भौतिक चीजों की तरफ न जाके भगवान की तरफ जाने लगते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो इंद्रियां स्वयं ही हमारी वश में आती हैं। ऋषि के न ऋषि के सेवनम, जो भगवान स्वामी है उनके अंदर इंद्रियां हम लगा देंगे तो इंद्रियां अपने आप ही वश में हो जाएगी। भगवान ही उन इंद्रियों के स्वामी हैं। मन चंचल है, उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ खेलने को नहीं देंगे तो वो स्थिर नहीं बैठेगा। वैसे ही मन को यदि भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वो इधर उधर गलत जगह पे नहीं जाएगा। दूसरे अध्याय में कहा गया है भगवान के द्वारा कि जब विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोस्य रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट हमको मिल जाता है तो हमें छोटे छोटी समस्याओं का जो है वो बहुत नहीं समझ में आती, छोटी छोटी समस्याएं हमारे पास में नहीं आती हैं।
और भगवान का रस जब मिल जाए तो उससे अच्छा रस तो कोई होता ही नहीं है। उसमें जो स्वाद है वो कहीं भी स्वाद नहीं मिलता। तो जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें एक लाइन में पहले समस्या मिलती है और दूसरे लाइन में ही हमें समाधान मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी भगवान ने बता दिया है कि हाँ, आप जो है वो भगवान के प्रति योगी जो है, जो भी होता है वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, भगवान से ही लगता है। और भगवान सारी समस्याओं का समाधान इस अध्याय में देते हैं, जो कि अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग। इसी नोट पे वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा।